बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। वो गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था और उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु और पशु पक्षी रहते थे। वे सब दिन भर मेहनत करके एक एक तिनका जुटाकर अपना सुंदर घोंसला बनाकर रहते थे और उन्हें किसी भी मौसम से कोई डर नहीं था और बहुत मजे से रहते थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उस जंगल में ही एक बहुत घना पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाकर रहता था। सर्दी का मौसम था और बहुत तेज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। दोनों अपने घोंसले में आराम से रह रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन हवा के साथ साथ बारिश भी होने लगी और ठंड भी बहुत पड़ने लगी। मतलब इस ठंड को सहना मुश्किल हो रहा था और उस पेड़ पर रह रहे सारे पक्षी बारिश के मजे ले रहे थे। तभी कहीं से ठंड के मारे कांपता हुआ एक बंदर आया और उस पेड़ की डाली पर बैठ गया। बारिश की वजह से उसका पूरा शरीर भीग गया था और उसके दांत भी बहुत बज रहे थे। ठंड से बुरा हाल हो गया था। उस पेड़ पर बैठा एक कबूतर का जोड़ा ये नजारा देख रहा था। एक मादा कबूतर को बंदर पर दया आ गई और बोली, भाई इतनी ठंड पड़ रही है कि सहन करना मुश्किल हो रहा है। आप तो बहुत जवान और इंसानों जैसे लग रहे हो, अपने लिए एक अच्छा सा घर क्यों नहीं बना लेते? अगर आज आपका एक घर होता तो इस बारिश में इस डाली से उस डाली पर नहीं जाना पड़ता। अब मुझे ही देख लो, मैं इतनी छोटी सी पक्षी हूँ फिर भी एक एक तिनका जुटाकर एक सुंदर सा अपना घोंसला बनाकर रह रही हूँ और मुझे कोई ठंड या बारिश से डर नहीं है। और तुम इतने बड़े होकर इतना भी नहीं कर सकते। बंदर को मादा कबूतर की बात को सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और बोला, अरे दुष्ट, बंद कर अपनी बकवास। मैं यहाँ ठंड से मरा जा रहा हूँ और तू मेरी मदद करने के बजाय बक बक कर रही है। ज्यादा ज्ञान देगी तो यहीं पर तुझे कुचल दूंगा। इतनी छोटी सी पक्षी होकर मुझ जैसे बलवान और बुद्धिमान बंदर को आई ज्ञान देने। मादा कबूतर ने कहा, ऐसा बुद्धिमान होने से क्या फायदा? तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक घर होता तो आज तुम अपने घर में रहकर आराम से अपने घर में बैठे होते और ऐसी सर्दी से कांपते भी नहीं। बंदर ने जब कबूतर की इतनी बात सुनी तो वह और ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, अरे ओ दुष्ट पक्षी, अब तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल में रहने वाले सब बंदरों का राजा हूँ। इन सब ने मुझे बलवान और बुद्धिमान समझकर अपना महाराज बनाया है और तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है। अब तू अपना मुंह बंद कर, नहीं तो अभी तुझे कुचल दूंगा। मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। आज इस बारिश में तुम्हारे और भी साथी कहीं न कहीं इस सर्दी से कांप रहे होंगे। अब इस ठंड के कष्ट से तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। तुम बंदरों के महाराज हो, इसलिए तुम्हें अपने लिए और सभी साथियों के लिए भी घर बना के देना चाहिए। बंदर गुस्से से दांत को पीसते हुआ बोला, अब तू बहुत बक बक कर रही है। आज तक सबको मैं डराता आया हूँ और तू इतनी सी होकर मुझे ज्ञान दे रही है। तुझे अपने इस घास फूस के घोंसले पर बहुत घमंड है न, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर बंदर उछलकर दूसरे डाली पर गया और कबूतर के घोंसले को एक ही झटके में तोड़ फोड़ कर नीचे गिरा दिया। कबूतर के जोड़े ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और दूसरी डाली पर उड़कर बैठ गए। वे बहुत दुखी हुए और बोले, इस दुष्ट बंदर को ज्ञान देकर बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी उसी पेड़ की डाली पर बैठे दूसरे पक्षी ने कहा, भाई किसी इंसान की कहावत है, मूर्ख लोगों को 2 रुपए दे दो लेकिन उन्हें कभी ज्ञान मत देना। इस संसार में तुम अच्छे हो वो ठीक है, लेकिन दूसरे को भी अच्छा समझ रहे हो, ये एक मूर्खता है।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो शिक्षा लेने योग्य है उसे ही शिक्षा देनी चाहिए। अगर तुम दुष्ट और अहंकारियों को शिक्षा देने की कोशिश करोगे तो इसमें तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।